क्या बोलेंगे पहली प्रतिक्रिया? आज आप, कल तक आप एक शिक्षक थे और अभी आज आप राजपुर से जनस्वराज के प्रत्याशी बनके कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को, चैनल को धन्यवाद करते हैं, और यहाँ पर जितने भी हमारे जनता जनार्दन हैं, मैं सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। शुरू से मेरा मन जो है जन सेवा में रहा है, क्योंकि हम 10 वर्षों से लगातार, हमारी पत्नी डुमरांव की ब्लॉक प्रमुख रही, आज भी वर्तमान में हम हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता का प्रेम मेरे साथ रहा है। तो प्रमुख बन करके जनता का सेवा करने का रग रग में मेरे जन का सेवा का आधार मिला, और उससे प्रेरित होकर के जनता हमको बाध्य की कि नहीं, आप इसे ऊपर उठ करके जनता का प्यार गुजर मिला, तो हमको आना पड़ा। और बहुत अच्छी बात है, मेरी भी मंशा है कि हम जनता का सेवा करें। एक सरकारी नौकरी सीमित पद है, उससे हम जनता का सेवा नहीं कर पा रहे, तो मेरा अपना निजी मामला था, तो हम इस सब से ऊंचा उठ करके जनता का सेवा करना चाहते हैं, यही मेरा लक्ष्य है। क्या राजपुर के वो बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, राजपुर 3.5 दशकों से विकास की गति में वंचित रहा है। यहाँ अभी तक जितने भी विधायक मंत्री हुए, वो जनता से दुर्व्यवहार किए, वो जनता के मान सम्मान को नहीं समझे। तो ये सब को देख करके हम जन सेवा में आए, और हमारी पार्टी हम पर भरोसा की। मैं अपनी पार्टी का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ। क्या लगता है आपको? जनस्वराज पहली बार पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है, आप भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है जनता का समर्थन मिल रहा है? क्या रुझान मिल रहा है? निश्चित रूप से जन स्वराज का सरकार बिहार में बनने जा रहा है, ये मैं 110% दावा करता हूँ। और रही राजपुर विधानसभा की बात, तो राजपुर विधानसभा भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं, और जनता का सेवा भी उसी हिसाब से हम करेंगे। कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने यह टिकट पैसे के दम पर खरीदा है। ये बेबुनियाद है और ये गलत बात है। वो लोग अभी कहीं भी हमने एक पैसा खर्च नहीं किया। जनता का प्यार आशीर्वाद ने हमको टिकट दिलाने का काम किया है। जनता ने, यहाँ राजपुर विधानसभा की जनता ने मांग किया है, ताकि हमारा सच्चा सेवक, असली सेवक, ईमानदार सेवक धनंजय पासवान रहेगा, तब जाकर के हमारी पार्टी ने हम पर भरोसा किया और हमको टिकट दिया। ये जो भी दावा कर रहे हैं, जो भी इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो लोग अभी भी पटना में बैठे हुए हैं कि प्रशांत किशोर से बिना मिले नहीं जाएंगे। देखिए, वो सब जातिवाद कर रहे हैं, और उन लोग स्वार्थवश इस पार्टी में थे। जो स्वार्थ से परे होकर किसी भी दल में रहेगा, जो जनता सेवा के लिए जिसका मन और मिजाज रहेगा, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। अभी तो 10 दिन पहले हम लोग एक साथ यात्रा में घूम रहे थे, तो सारे लोग कह रहे थे कि नहीं, हम लोग में से जिसको पार्टी टिकट देगी हम लोग साथ में रहकर काम करेंगे। लेकिन तुरंत उन लोगों की छवि पता चल गई कि नहीं, जब जनता ने हम पर भरोसा किया, पार्टी ने हम पर भरोसा किया, तो वो लोग अपनी स्वार्थ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की क्या बात कर रहे हैं? आपका एक FIR भी ग्रुप में डाला जा रहा है। हाँ, डाला जा रहा है, तो FIR भी गलत है। और जहाँ तक FIR की बात है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में चला गया है, वो तुरंत 1 महीना के अंदर FIR खत्म हो जाएगा। वो जो भी DSP साहब हमारे उस FIR को गलत कर चुके हैं, सुपरविजन में गलत कर चुके हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। वर्तमान विधायक को लेकर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए, वर्तमान विधायक को लेकर प्रतिक्रिया हम यही करते हैं कि उन्होंने जनता के बीच में कभी नहीं गया, और जनता उनको नकार चुकी है। जनता यहाँ जन स्वराज को चाहती है, धनंजय पासवान को चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि इसके पहले जो वर्तमान विधायक हैं वो भाजपा से भी चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वर्तमान में कांग्रेस से हैं, तो उनके इस अनुभव का आपको किस तरीके से आप इस पर विजय हासिल करेंगे? भाजपा से चुनाव लड़े हैं, देखिए ये दल बदली की बात हो गई। हटी जब ऐसी बताओ। जनता जो है भाजपा, जदयू और कांग्रेस नहीं जानती है, जनता अपना सच्चा सेवक जानेगी। तो उन्होंने किसी भी दल से हो, किसी भी चुनाव से लड़े हों, लेकिन जनता का सेवा उन्होंने सच्चा ईमानदारी भावना से नहीं किया। इसलिए वो किसी भी दल से आए, किसी भी दल से लड़े हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ जन स्वराज का सरकार बिहार में बनने जा रहा है, और सबसे अधिक मतों से चुनाव
पूरे बिहार के 247 में से राजपुर विधानसभा रिकॉर्ड मत से जीतेगा और इस रिकॉर्ड को कितने सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीतेगी? जन स्वराज अपने फुल बहुमत के साथ सरकार में 200 प्लस सीटों पर जीतेगी, ये मैं दावा करता सर हूँ। राजपुर सुरक्षित सीट है और राजपुर में आप पार्टी के मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ेंगे कि अलग कुछ करेंगे? देखिए, पार्टी का जो विचारधारा है, सबसे पहले मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पार्टी ने हम पर विश्वास किया। पार्टी का जो विचारधारा है, उस पार्टी के विचारधारा को लेकर के हम समाज में आगे बढ़ेंगे। साथ में हमारे क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सुनकर उस तरह का निराकरण का भी हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। मैंने दोनों को मिलाकर किसी भी तरीके से हमको जनता का सेवा करना है, हम जनता के लिए समर्पित क्या हैं। संदेश दीजिएगा राजपुर वासियों को? राजपुर वासियों को संदेश हम यही देंगे कि वे लोग हमको भरपूर मात्रा में सहयोग करें। मैं उन लोगों की सेवा के लिए जिंदगी भर समर्पित रहूँगा। कितने वोटों से जीतेंगे आप? इसका अंदाज़ा तो हम क्या कहें, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, ये हम आपको क्या दावा लगता है? करते हैं कि 243 सीट में हम रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। संतोष निराला कह रहे हैं 50,000 बहुमत से जीतेंगे चुनाव। जन स्वराज का जमानत जब्त हो जाएगा। वो तो मैदान में आ ही गए हैं और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि वो कितना मत से जीत रहे हैं, ताकि जनता उनको कहाँ रखी है। जनता नकार चुकी है, संतोष निराला हो या विश्वनाथ राम जी हो, जनता नकार चुकी है। वो गांव के गली गली में नहीं घूम रहे हैं, उन लोगों की स्थिति ये है। और हमने तो 2 महीना से पूरा गांव का कि कोई भी पंचायत, 40 पंचायत है, 40 पंचायत में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां हम नहीं घूमे हैं, और वो लोग किसी गांव में नहीं जा रहे हैं। समस्या क्या मिली गांव-गांव में? बहुत समस्या मिली, हर गांव में समस्या है, हर पब्लिक में समस्या है। अगर समस्या आपकी पार्टी जीत जाती है तो गरीबों की समस्या कैसे दूर करेगी, बेरोजगारी कैसे दूर करेगी? वो तो हम लोग के प्रशांत किशोर जी के 5 जो चीज़ है उसमें लिखा हुआ है कि हर घर में क्या लगता है आपको बक्सर और राजपुर में फैक्ट्रियाँ बढ़ जाएगी? एकदम बिल्कुल एकदम दावा है कि एकदम बक्सर जिला में फैक्ट्री बहुत सारी बैठेगी। ऐसी पार्टियाँ इस समाज में और वोट लेकर वादा करके हम चली गई, लेकिन कोई उस तरह के और राजपुर की कोई यही विकास तो बात है कि जनता को अभी तक ठगा गया, और जन स्वराज ही पार्टी है जो उसको पकड़ा और पकड़ करके सामने पेपर के साथ सामने लाया। इसमें आप लोग भी देखते होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं। नाम है कि जन स्वराज जो वादा कर रही है वो वादा पर खरे उतरेगी। और उनका जो 5 विकल्प है वो जनता के बीच में लागू करेगी, और उसको लागू कराने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा। इसके लिए जितना भी हमको कड़ी से कड़ी परिश्रम करना पड़े, मैं क्षेत्र में रहकर उसको लागू कराने का काम करूंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत